मेरा सवाल ये था कि एक बरेलवी इमाम अगर वो शिरके अकबर करता है, लेकिन बरेलवी इमाम तो शिरक अकबर करता है जी। हाँ, तो अगर कभी मानिए कि अहले हदीस मस्जिद में जमात निकल गई या कभी मजबूरी में हम कहीं सफर पे हो और बरेलवी मस्जिद और कंफर्म हो कि इमाम शिरक की अकीदा रखता है जो भी करता है, तो क्या हम उसके पीछे नमाज पढ़ सकते हैं, जुमे की अरे भाई वो नमाज हो या और शिरक कोई नहीं नमाज? कर रहा ना तो भी उसके पीछे नमाज नहीं पढ़ना चाहिए। ये लोग तादीले अरकान भी नहीं करते ना भाई। तादीले अरकान यानी मतलब सही से उठना बैठना, ये भी इनके यहाँ नहीं होता। तादीले अरकान भी वाजिब है। जी, वो तादीले ठीक है। अरकान भी वाजिब है, ऐसे लोगों के पीछे नमाज नहीं पढ़ना चाहिए जी। नहीं ठीक है, लेकिन आपने एक जगह बोला था कि नमाज हो जाएगी कोई पढ़ लेगा तो। क्या चीज? आपने बोला था कि नमाज हो जाएगी अगर कोई बरेलवी के पीछे पढ़ लेगा तो। अरे भाई अगर कोई जो किसी की जी। तकफीर नहीं की गई है और तादील अरकान करता है, तो हम कहेंगे हम्म। कोई मजबूरी में किसी ने पढ़ लिया तो उसकी नमाज हो जाएगी। नमाज हो जाने का ये मतलब नहीं कि उसके पीछे नमाज पढ़ना है। भाई ये मैंने बार आज बार ये भी कहा है, एक मिनट सुनिए सुनिए, मैंने ये भी कहा है कि एक शराबी से आप अपनी हम्म। बेटी की शादी करते हैं, शादी हो जाएगी तो क्या करेंगे जी। शादी? नहीं। हाँ। नहीं। अरे भाई कोई अपनी माँ बहन की अपनी बेटी और बहन की शादी किसी शराबी से कर दे जो मुसलमान है, हाँ। कलमा पढ़ता है, शादी हो जाएगी हाँ, कि नहीं होगी? बिल्कुल हो होगी कि नहीं जाएगी। होगी शादी? तो बिल्कुल क्या बिल्कुल कोई बिल्कुल। शादी करेगा? क्या कोई करना शादी नहीं करेगा? चाहिए। नहीं नहीं। नहीं करेगा। हम्म। तो भाई ये इस लेकिन तरह के जो लोग खुराफाती लोग हैं, ऐसे लोगों के इमाम नहीं बनाने चाहिए। ये ऐसे लोगों के मैं पीछे नमाज नहीं पढ़ना चाहिए। और खास तौर से कोई शख्स अगर तादीले अरकान में जो है कोताही करता है, तो भले उस शिरकिया अमाल ना करे, फिर भी उसके पीछे नमाज नहीं पढ़ना चाहिए। नहीं नहीं, अगर मानिक बरेलवी इमाम आराम से नमाज पढ़ रहे हैं लेकिन उसका अकीदा शिरकी और हम गई सफर में तो फंस भी नहीं गए तो पढ़ना नमाज। चाहिए भैया, तो भी नहीं पढ़ना चाहिए। आप पहले हदीस मस्जिद में क्यों नहीं नमाज पढ़ते? नहीं नहीं, मैं बोल रहा हूँ कहीं हम फंस गए सफर वफर में तो बात कर रहा हूँ, पढ़ ले नहीं, तो। सफर में हो गए तो आपके जमात फर्जी नहीं है। सफर में तो जमात फर्जी है। क्या ऐसे ऐसे जो है बेकार किस्म के लोगों के पीछे नमाज पढ़ेंगे आप? अकेले पढ़ लीजिए। हो जाएगी कि नहीं, मतलब सवाल ये, मतलब तकफीर नहीं की है उलमा ने अगर तो उसकी, मतलब लेकिन शिरकी अकीदा अब रखता है बताइए तो। कौन बरेलवी है उस, ऐसे जनरल तो नहीं बोलूंगा हो जाएगी। अहले हदीस के बारे में पूछे तो कहूंगा हो जाएंगी। अगर आप हाँ। कहेंगे हो जाएगी, अगर आप उगलवाना ही चाहते तो लाइए उसका पूरा बायोडाटा, कौन है, किस लोकेशन पे रहता है, उसका पूरा सामान हाथ लाइए, तब हम जाके कह सकते हैं हो जाएगी। चलिए, ऐसे सर्टिफिकेट तो नहीं देंगे कि बरेली के पीछे नमाज हो जाएगी। इमाम अहमद रजा खान साहब के पीछे हो जाती है जिंदा होते हैं? हाँ, जिनका इंतकाल हो गया उनके बारे में पूछ रहे हैं? मतलब अगर जिंदा होते अजी तो। नहीं, ऐसे सवाल हम नहीं जवाब दे। हम कितनी बार हिस्ट्री में कह चुके कि फर्जी सवाल का जवाब नहीं देते। क्यों आप जो है बिला वजह ऐसा सवाल कर रहे हैं उसको? चलिए ठीक है, अमीनुल क्या कादरी के दुनिया में पीछे। विद्यार्थियों की कमी है या कब्र से निकाल के ला रहे हैं? हाँ? अमीनुल अमीनुल कादरी के पीछे हो जाएगी। नहीं जानते भाई उस बंदे को, हम कहते अरे हैं नहीं पढ़ना आप चाहिए। उसका वीडियोस ऐसे देखते हैं लोगों के आप। पीछे नमाज मत पढ़ें। हो जाए हम्म। तो भी मत पढ़ें। ऐसे हम्म। लोगों के पीछे नमाज बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए। सहीहुल अकीदा शख्स के पीछे नमाज पढ़िए। सफर वगैरह में अकेले पढ़ ले, कौन सा मसला है? अगर आप किसी ऐसे इलाके में, तो कहता रहा किसी ऐसे इलाके में जहाँ कोई अवेलेबल नहीं है अहले हम्म। हदीस मस्जिद, तो आप वहाँ शिफ्ट हो जाएं, दूसरी जगह चले जाएं। नहीं, लेकिन मैं तो मेरे आपका घर के पास इमाम 3 मस्जिदें सहीहुल हैं। अकीदा होना चाहिए जी। क्या फरमा रहे हैं? मेरे घर के पास 3 मस्जिदें हैं, लेडीजों की 3 मस्जिदें हैं। तो मेरे क्यों घर के ऐसा पास। सवाल कर रहे हैं? क्यों लोगों को जो है गुमराह कर रहे हैं भाई? उनको बरेलियों के पास भेज रहे हैं नमाज पढ़ने के लिए। नहीं, मैं बस सीधा सा एक बात आखिरी कर जवाब रहा हूँ। देता हूँ आखिरी लाइन में, ऐसे लोगों के पीछे नमाज नहीं पढ़ना चाहिए, बस खत्म। जी। जी अच्छे। अच्छे। दूसरों को मौका दीजिए। अगर आप मेरा जी मौक़िफ़ जानना चाहते हैं, तो कतई हाँ। नजर इसकी कि नमाज होती है कि नहीं होती है, उस बहस में हम नहीं जाते। उस हाँ। मेरे मेरे मेरा मौक़िफ़ ये है कि आप उस बहस में ना जाएं। नमाज होती है कि नहीं होती। जब किसी को अपनी बहन और बेटी की शादी करना होता है, तो इस बहस में नहीं जाता है कि शादी होगी कि नहीं होती। वो ये देखता है कि लड़का सही है कि नहीं सही है। इस बहस और में कभी नहीं देवबंदियों। जाता है कि शादी होगी कि नहीं होगी। और तो ऐसे नमाज देवबंदी। बहुत अहम चीज है। आप इस बहस में ना जाएं कि नमाज होगी कि नहीं होगी। आप इस पर देखें कि बंदा ठीक है कि नहीं ठीक है। अच्छा, देवबंदियों के पीछे पढ़ लिया तो कभी देवबंदियों कोई का। भी हो भाई, आप अच्छा बेहतरीन इमाम चुनिए ना आप। हम्म। बस अब इससे आगे मैं जवाब नहीं दूंगा। जी। आपका इमाम सहीहुल अकीदा साफ सुथरा होना चाहिए। ऐसे लोगों के पीछे नमाज पढ़ना चाहिए।